हेलो मित्रों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में 27/11/2020 को पूछे गए द्वितीय शिफ्ट के जो प्रश्न है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा है, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, ग्राम सेवक सभी भर्तियों से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दिल्ली पुलिस 27 नवंबर को द्वितीय पाली में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो सारे एकदम करेक्ट प्रश्न हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो आप सभी को पता है दोस्तों, 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है? तो 17.6 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? यानी HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है दोस्तों हीराकुंड बांध, महानदी पर। अगला प्रश्न है, प्रवासी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी? तो लॉकडाउन में आपको पता होगा दोस्तों, 20 जून 2020 को ये योजना लॉन्च की गई थी। और प्रवासी रोजगार ऐप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सोनू सूद आपको राइट आंसर करना है। सोनू सूद, जिन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की थी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप RS एग्जाम या पटवार, रीट, ग्राम सेवक इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी जारी रखते हो। वहां पर दोस्तों आपको अनुभवी और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा बेहतरीन लाइव क्लासेस दी जाती है। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, साथ में वीकली क्विज दोस्तों, PDF वगैरह सारी सुविधा वहां पर आपको मिल जाएगी। तो अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पर सब्सक्रिप्शन प्राप्त करके अपनी तैयारी जारी रखिए। सब्सक्रिप्शन के लिए आप RPSC 10 कोड का यूज कर सकते हो, ताकि आपको वहां पर 10% का डिस्काउंट मिल सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, पहली किसान रेल कहाँ चली थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है, महाराष्ट्र के देवलाली और दानापुर, बिहार तक ये पहली किसान रेल प्रारंभ की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बाइडेन का पूछा गया था पहली शिफ्ट के अंदर, तो डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है, गुलेबिकियन अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये पर्यावरण कार्यकर्ता थी दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग, इनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? KR नारायणन है दोस्तों मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, मंगोलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है। शहद के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों शहद के उत्पादन को, यानी मधुमक्खी पालन भी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, तो एक ही बात है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, DNA की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी दोस्तों DNA की खोज, जेम्स वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, MICR का पूरा नाम क्या है? यह कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन या रीडर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनमें से केरल के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ था? कुछ प्रश्नों में थोड़ा डाउट लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जो स्टूडेंट ने मेरे पास में क्वेश्चन भेजे हैं उन्होंने पूर्ण रूप से उनको याद नहीं था, हालांकि वो बता रहे हैं कि ये सही है। तो केशवानंद भारती आपको पता होगा दोस्तों, इनकी डेथ हो गई थी कुछ महीनों पहले। अगला प्रश्न है, GST का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो रानी रामपाल। और ऊपर पूछा गया था दोस्तों कि कितने खिलाड़ियों को? तो 5 को। ध्यान रखना, ये हॉकी टीम की ये कैप्टन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इनमें से अदिश और सदिश राशियों से संबंधित एक प्रश्न था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? यह प्रश्न आया था हरिसेन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूएनओ के महासचिव कौन है वर्तमान में? तो पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है, या गुटेरेस, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदन का नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है लोकसभा में सदन के नेता, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है, और राज्यसभा में जो है अलग नेता होता है सदन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शशि थरूर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो हिंदी साहित्य अंग्रेजी के अंदर इनको जो है एक अवार्ड दिया गया था दोस्तों, ए एरा ऑफ डार्कनेस इनकी पुस्तक थी उसके लिए। नेक्स्ट है, प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपको पता है आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, ये कंप्यूटर संबंधित प्रश्न था। गोल्डन गेट, ये देखो दोस्तों ये पुस्तक भी आई थी, विक्रम सेठ की है पुस्तक है गोल्डन गेट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, कुछ विद्यार्थियों को इसमें डाउट है 1-2 प्रश्नों में, लेकिन दोस्तों ये हुबहू प्रश्न है।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और इनके आसपास ही यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा लेवल भी यहाँ पर हार्ड लेवल नहीं है, ठीक ठाक लेवल का यहाँ पर जो है पेपर आ रहा है। और जल्दी हम कल भी आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं कर रखा है लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।